आखिरकार इजराइल के जुल्म इतने बढ़ गए कि जो यूरोपीय यूनियन इजराइल की कल तक पूरी तरह से मदद कर रहा था, अब वो वार्निंग दे रहा है। फाइनल वार्निंग दी गई है। यूरोपीय यूनियन के चीफ के द्वारा साफ कहा गया है कि अगर इजराइल ने अपने डिफेंस के नाम पर वॉर क्राइम जारी रखे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना जारी रखा तो एक दिन इजराइल अपने आप को पूरी दुनिया से आइसोलेट पाएगा, यानी पूरी दुनिया से इजराइल कट जाएगा। जी हाँ, कल तक ये धमकी ईरान दे रहा था, अब ये यूरोपीय यूनियन दे रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि भले ही वो कितना भी कत्ले आम गाज़ा के अंदर मचा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में थू थू इजराइल की ऑलरेडी हो चुकी है और उसका घिनौना चेहरा और गंदी नीयत दुनिया देख और समझ चुकी है। उधर मेरे दोस्तों, रिपोर्ट ये भी आ गई है कि हमास और इजराइल की अथॉरिटी जो है वो राजी हो गए हैं, एग्री हो गए हैं 100 के बदले 100 कैदियों को अदला बदली करने के लिए। आधिकारिक तौर से जो डिटेल आई है वो बता दूं, 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने गाजा पर 32,000 टन बम गिराए हैं। अल्लाह अकबर, 32,000 टन, लगभग 50% से ज़्यादा गजा की बिल्डिंगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, सड़कों को, बिल्डिंगों को, घरों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 40,000 आम लोगों के घरों को तोड़ चुका है, आशियानों को बर्बाद कर चुका है इजराइल। वहीं इजराइल के सैनिकों की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। 38 इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हो गए हैं। दोस्तों, नेतन्याहू के लिए बुरी खबर यह है कि सिर्फ 26% इजराइल के लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा 52% जो आम इजराइल की जनता है वो चाहती है कि पूर्व डिफेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन जाए। ले चलता हूं फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के इलाके से 2000 फिलिस्तीनियों को अपने घरों और आशियानों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ यहूदी झुंड का हमला हो गया था कि वहाँ जान बचाना मुश्किल था। इसी हरकत की वजह से यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी इजराइल को बार बार समझा रहे हैं और इसी वजह से नेतन्याहू ने पहली बार यहूदियों के खिलाफ बयान दिया और कहा कि इस पर कंट्रोल किया जाए वरना मैं उनको गिरफ्तार करवाकर सजा दूंगा। लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा है। इसी तरह से 44% जो यहूदी हैं इजराइल के, वो चाहते हैं कि गाज़ा पर पूरी तरह से हम कब्जा करें, कंट्रोल करें। लेकिन 41% उधर दूसरी तरफ जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि गाज़ा को दोबारा से ऐसे ही छोड़ दिया जाए। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर से कहा है कि गजा के अंदर जो फिलिस्तीन के ग्रुप हैं उनसे किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट यानी समझौता नहीं होगा। फिलिस्तीन की गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इजराइल का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा के लोगों को मारे और उनको वहाँ से भगाए। इसी तरह से वो फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में, वेस्ट बैंक में, रामल्ला में, हर जगह यही काम कर रहा है कि या तो लोगों को मार रहा है या डरा धमकाकर उनको वहाँ से भगा रहा है। गजा के हाल पर फ्रांस ने मीटिंग रखी थी, इंटरनेशनल मीटिंग, जिसमें तमाम देश मौजूद थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय NGOs ने निराशा जताई है। साफ जाहिर है जिस मुद्दे पर बात करी जा रही थी उस मुद्दे में शांति की बात ही नहीं थी। कैसे? गाज़ा के सिचुएशन पे इमैनुअल मैक्रोन ने मीटिंग तो बुला ली, लेकिन उस मीटिंग में सीज फायर की बात ही नहीं की गई, जिससे साफ जाहिर है कि ये सब के सब नौटंकी चल रही है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने वार्निंग जारी करी है कि इस जंग की वजह से मुसलमानों के ख़िलाफ़, अरब मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेरिका में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे दोस्तों, UN एक बार फिर से, बल्कि एक बार नहीं, ये है 7वीं 8वीं मरतबा बुरी तरह से भड़का है। इतनी देर में अगर UN किसी दूसरे देश पर इतनी बार भड़क जाता ना तो पूरी दुनिया नंगी होकर तालियां बजाती। क्या रे, सुन ले, सुनता क्यों नहीं है, मार दिया तूने, अब तो रुक जा। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि हिजड़ा इस वक्त बना हुआ है इजराइल। UN ने 7वीं मरतबा कहा है कि लगातार यहूदी
झुंड जो फ़िलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर फ़िलिस्तीनियों की गाड़ी में आग लगा रहे हैं, घरों पर हमला कर रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। ये एक ऐसा कांड है जिसे इज़राइल को रोकना होगा, वरना ये फ़िलिस्तीन का इलाका जंग का तीसरा फ्रंट बन जाएगा। ये एक नई जंग होगी और यहाँ पर एक अलग ही खेल शुरू हो जाएगा। इज़राइल को फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे इस जुल्म को रोकना ही होगा। सुनिए। To appeal as a matter of urgency for Israeli authorities to take immediate measures, to take steps to ensure the protection of Palestinians in the West Bank, who are being on a daily basis subjected to violence from Israeli forces and settlers, ill treatment, arrests, evictions, intimidation and humiliation. There's also been a sharp increase in settler violence and takeover of land across the West Bank. Since 7 October, nearly 1,000 Palestinians from at least 15 herding communities have been forced from their homes. In the context of the coercive environment, इसी बीच यमन ने फिर से बड़ा बयान दिया। यमन ने कहा कि हम इसी तरह से इजराइल को निशाना बनाते रहेंगे जब तक इजराइल गाजा में जेनोसाइड खत्म नहीं कर देता। इतिहास में सुअर के गू से अब लिख दिया गया है कि सुअर की नस्ल इजराइल ने यूएन के ही 100 लोगों को कत्ल कर दिया। ये खुद यूएन ने कहा है कि हमारे 100 सदस्यों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है गाजा के अंदर। ये इतिहास याद रखेगा दोस्तों। मेरे दोस्तों, उधर गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल ने 3 लोगों को, 3 गाजियंस को उस जगह भी मार दिया जिस जगह को इजराइल ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बोल रहा था। नॉर्थ गाजा की तरफ वो जा रहे थे लोग और वहीं पर इजराइल ने हमला करके तीनों को कत्ल कर दिया। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले जो रिपोर्ट आई है उसको भी जाकर ज़रूर देखिए। इस रिपोर्ट को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। तमाम उम्मत मुसलमा तक ये अपडेट पहुंचाना ज़रूरी है। अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज़ समझकर अल्लाह का नाम लेकर इन तमाम रिपोर्ट्स को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जय हिंद।